99 का जो वाकया था, उस वक्त की आप लोग की क्या मेमोरीज रही हैं, क्या उस वक्त आप लोग का ये था, एंड जब आप लोगों ने इसको किया तो जब आप इसको रिविजिट किया उस वाकये को, तब कैसा अनुभव रहा आप सभी से? मुझे बहुत ज़्यादा कुछ उस समय की मेमोरी नहीं है। मैं ना नया नया बॉम्बे आया था, नया नहीं 7-8 साल तो हो गए थे, लेकिन हाँ करियर चल सा पड़ा था, कुछ काम मिलने लगा था, तो मेरा ख्याल है मैं उसमें ज़्यादा मेरा दिमाग उस दिशा में लगा हुआ था। पर यह था कि एक बड़ी घटना हुई थी और एक टाइम क्लॉक बना हुआ था कि टक 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 टक, एक दिन और हो गया, एक दिन और हो गया, एक दिन और हो गया। अरे छोड़ दिया क्या उन्होंने, दोस्तों से किसी पूछ लिया, तब की याद ऐसी है। लेकिन जब अब इसकी रिसर्च करनी शुरू की तो अब पता चला कि वो 7 दिन 8 दिन क्यों लगे, वो कितना कुछ हुआ। वरना सुनने में आसान लगता है ना कि भाई आप कोई घर खरीदने गए, उसने बोला जी मैं 2 करोड़ में बेचूंगा, आपने कहा मैं 180 में लूंगा, 190 में सौदा हो गया, बात खत्म हो गई। पर यहाँ जिंदगियां थी, वो शुरू हुए थे कि 35 लोग चाहिए, इतने पैसे चाहिए, और भी ये चाहिए, और भी वो चाहिए, और अंत में हमने 3 लोगों को छोड़ा, जो कि लोगों को उसके ऊपर आप आलोचना कर सकते हैं, और की गई। लेकिन हमारे 180-190 लोगों को छुड़ा के लाया गया। वो एक अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व रेस्क्यू मिशन था, जो कि एक तो वो रेस्क्यू मिशन होता है कि जब गोलियां चलती हैं और आप अटैक करते हैं और आप अपने लोगों को छुड़ाते हैं, कुछ जाने जाती हैं, और एक रेस्क्यू मिशन ऐसा होता है जो सरफेस के अंदर होता है और उसके बारे में ज़्यादा बातचीत न की जा सकती है, वो गुप्त होता है। अब चूंकि इस बात को 25 साल बीत गए हैं, तो अब हम लोग उसके बारे में बातें कर सकते हैं। बहुत सारी बातें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं। उस ज़माने के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने बहुत सारी बातें स्टेज पर बोल दी हैं। तो मेरी आपकी यादें ज़्यादा हैं। जब मैं पहली बार उन घटनाओं से मिला रिसर्च के दौरान, तो मुझे पता चला कि उस समय जब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तब क्या कुछ चल रहा था। मैं हाँ, मैं तो उस टाइम पे ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाया था। हालांकि मेरे पिताजी टीवी पे देख रहे थे उस टाइम पे। मैंने जो विजुअल जो मैंने देखे थे वो एक, तब मैं छोटा बच्चा था, प्लेन के आसपास बड़ी शरारत। तो प्लेन के आसपास जो तालिबानी लोग थे, उनके हाथ में गन वन थी, वो पहला एक विजुअल मैंने देखा था जिसकी छाप छूट गई थी। उसके अलावा ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। मैं Y2K की पार्टी की तैयारी कर रहा था उस टाइम। आई थिंक इंटरेस्टिंग टाइम था। एक तो 99 it was like this big year ना सबके लिए, क्योंकि 2000 न्यू मिलेनियम was going to start। तो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में मैंने हिस्सा लिया था वहाँ पे। यहाँ पे मुंबई आई थी पहली बार, परिवार घर से दूर, अकेले एक नए शहर में रह रही थी, पीजी अकोमोडेशन में। तो बहुत कुछ नेविगेट करना था, सीखना था, लोगों से डील करना था। और प्रेपरेशन का एक हिस्सा ये भी था कि बतौर आप न्यूज़ को फॉलो करें, उसे बेहतर समझे, उसके बारे में बहुत सारी चर्चा भी होती थी, क्योंकि डिस्कशन पॉइंट्स होते थे कि अगर ये सवाल आपको आए तो आप क्या जवाब देंगे। तो आई थिंक आपकी जो एम्पैथी लेवल्स है वो थोड़े हाइटेंड होती हैं। और ऑल्सो आई फील कि वो उस समय में ये ऐसी चीज़ें, ऐसी दुर्घटनाएं बहुत कम होती थी। और आई थिंक एक एडल्ट लाइफ में 18 इयर्स की उम्र में दिस वाज एक्चुअली द फर्स्ट बिग ह्यूमन incident of conflict that one had to kind of understand better and just try to make some sense of. ये ख़ास याद है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे हो भी सकता है, ऐसे हुआ क्यों, और बस यही उम्मीद थी कि जो फंसे हुए हैं वो घर लौट के वापस अपने परिवार घर आ जाए। और वो 24 दिसंबर और 31 दिसंबर के दरमियान हुई बात है। एंड आई फील द होल जैसा जो न्यू ईयर का, हाँ, एक जो रिलीफ और एक सेंस ऑफ लाइक जस्ट सबने सांस ली, बहुत फ़र्क पड़ा जब वो वापस लौट के आए। 2000 तो बहुत ही खूबसूरत साल रहा। हम मतलब हाँ, इसके उसमें से तीनों क्राउन जो आए थे हमारे। जी, वो तो मतलब ऑल दैट। लेकिन इट वाज इन leading to that really that this was an event in our lives.
अब जब पूछा जा रहा है तो फिर सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ तो याद नहीं रहता, लेकिन अब जितना ज़ोर दे रहा हूँ तो उसमें इतना मुझे है कि क्योंकि राजनीति शास्त्र में थोड़ी दिलचस्पी थी, तो जो अफ़गानिस्तान था हमारे लिए बेसिकली रशिया और अमेरिका के बीच का एक टापू था जिसके ऊपर उनका झगड़ा चलता था, और हमारा इतिहास उसके पहले बहुत पुराना था। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई और ये ट्रेजेडी हुई थी, उस समय पहली बार हमने एक ऐसे शहर का नाम सुना जिसके बारे में हम कोई नहीं जानते थे, पूरी दुनिया नहीं जानती थी, लगभग नहीं जानती थी। जो उसको लेकर के, उसकी पॉलिटिक्स को लेकर अवेयर थे, वही जानते थे। और तो जाहिर है उसको लेकर के हमने उस समय फॉलो किया होगा। अब तो मुझे याद नहीं कि मैंने कितना, लेकिन हाँ जाहिर है मैं लगभग आप उस 7 दिन पूरा देश ही उस घटना पर केंद्रित था, और उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था कि आज ये घटना हुई और हम कल भूल जाएं। उस पर लंबे समय तक चर्चा भी हुई है, तो बहुत इम्पोर्टेंट घटना थी, और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि लगभग सारे लोग जिंदा निकल आए। मतलब आप तो बहुत छोटा बेबी। नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, पर मुझे ये ज़रूर याद है कि मेरे डैड पूरा टाइम टीवी के सामने बैठे रहते थे, और कुछ इमेजेस याद है, बस उतना ही। अच्छा, जैसे ये जो सब्जेक्ट है ये एक बहुत ही लाइक सीरियस है, उस तरह, और अभी बहुत ऐसा डिस्कशन भी हो रहा है कि जब एक्टर सीरियस रोल करते हैं तो वो सीरियस जोन में चले जाते हैं। मेथड एक्टिंग की बात हो रही है। अभी मैं जो देख रही थी थोड़ा, आप लोग का जो बहुत फन जो आप लोग की जो बातचीत चल रही थी ऑफ कैमरा, सेट पे कैसा माहौल रहता था क्या, और कितना आप लोग अग्री या डिसअग्री करते हैं इस चीज़ से कि एक्टर्स घुस जाते हैं मेथड एक्टिंग में, ये ज़रूरी होता है आप लोग का? अगर थोड़ा अगर आप बताएं कि आप लोग कैसे फॉलो करते हैं। नहीं, आई मीन टेंशन तो ऑब्वियसली बना रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है और जो सिचुएशन भी है विद इन द स्टोरी हमारे लिए, जैसे अमृता और मेरे लिए, तो अब आपके लिए भी सेम ही था होगा, फॉर देम ऑल्सो इट वुड बी द सेम। देयर वाज हाइटेंड स्ट्रेस एंड टेंशन, लेकिन जब आप अनुभव के साथ काम कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा, बट यू हैव टू जस्ट काइंड ऑफ इग्नोर find a way to come back to what you have to do। लेकिन एक बार जब आप उस मोमेंट में पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको जाना है, सीन शुरू हो जाता है, तो देन यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी फोकस्ड, और ये बहुत खूबसूरती से हमको वापस लेकर आते हैं। ये जानते हैं कि हमसे वो बात कहनी है जिससे हम 1 सेकंड में वहाँ पहुँच जाए जहाँ पे हमको जाना है। डायरेक्टर की खासियत यही होती है, और ये इनकी है। आप लोग का कुछ करेंगे? आप लोग का तो तरीका अनुभव कुछ अलग ही था सर का। हाँ। बहुत स्ट्रिक्ट थे, और हमेशा बोलते थे कैरेक्टर से बाहर मत आओ, और सबको डांट के रखते थे, सबको काम करना पड़ता था सेट पे, बहुत सीरियस थे सर। अच्छा, आपका और आपका जो है वो भी काफी, मैं गलत बोल रही हूँ, मजाक कर रही है? बिल्कुल, मैंने जो कुछ भी बोला पूरा ऑपोजिट था। जो कुछ भी कहूँगी झूठ कहूँगी, झूठ के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। तो अब सच बता दीजिए। सर आप बहुत ब्रिलियंट है सीरीज में, जो जिस तरीके से जो आपके इमोशंस वो बहुत ही खूबसूरती से आ रहे हैं, जिस तरीके से आप डील करती हैं पैसेंजर्स को, अपनी जो आपकी को होस्टेस हैं छाया, उनको। तो क्या आपको उस कैरेक्टर में ढलने के लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ी? विजय, आप बिकॉज पायलट का कैरेक्टर कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, आपने आई थिंक सीखी भी थोड़ा चलाने के लिए ना? कोशिश किया मैं फ्लाइट सिमुलेशन सेंटर में जाके, बट हाँ ये पतरा की जैसे आप कह रहे थे, वो काफ़ी फोकस्ड तरीके से इस कैरेक्टर को अप्रोच कर रही थी, और उसका भी एक तो होता है कि स्क्रिप्ट की और डायरेक्टर की और एक सीरीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है, और एक जगह पे एक्टर आता है और बोलता है कि मैं भी इससे ये एक्सपेक्ट करता हूँ खुद से। तो आई थिंक पतरा वांटेड टू जस्ट एक्सप्लोर हर पोटेंशियल, शी वांटेड टू पुश हरसेल्फ, को काफ़ी फोकस थी और काफ़ी डूब के काम करने की कोशिश कर रही थी। शी डिडंट लाइक इट कि एक रीटेक हो जाए उसकी वजह से। तो मैं उसको बोल रहा था कि इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लेना कि रीटेक का तुमको जो करने का मन कर रहा है इस मोमेंट पे वो करो तुम, बिकॉज
जब तक हम लोग फ्री नहीं महसूस करेंगे तब तक कुछ नया निकल के नहीं आएगा। सेफ रहेंगे हम लोग, सेफ में मज़ा नहीं है। थोड़ा सा सेफ के बाहर जाके थोड़ा केओस में जाके कुछ मिलता है। और हमारा पहला सीन एक साथ में था, एक फ्लाइट से उतर के नीचे आते हैं, वॉक करके जाते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, वापस आते हैं। उसके कुछ 17-18 टेक हुए थे क्योंकि काफ़ी सारे, एक सिंगल शॉट था, तो हम एक दूसरे का साथ पकड़ के उसको पुश किया था। हाँ, तो कभी मेरा कुछ गलती हो गई, कभी उनकी गलती हो गई, कभी कैमरा का कुछ हो गया, क्योंकि वो लोग भी डिस्कवरी कर रहे थे कि कैसे इस लंबे ट्रैक लगा नहीं सकते वहाँ पर टामैक पे, आप इतना बड़ा ट्रैक है ही नहीं। तो दे वर आल्सो फिगरिंग आउट न्यू वेज टू शूट दिस लॉन्ग सीक्वेंस, क्योंकि रहा नहीं। हाँ, पता है ना? है उसका एक बिट है। अच्छा नहीं। हाँ, उसको वो किया, कड़क किया। बट आपने सब पत्रा के बारे में बताया, उनका क्या रहा सब कुछ, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका क्या रहा? मैं तो आई एम अ नेचुरल, सो इतना टैलेंट है ना, तो उसको टैलेंट मैनेजमेंट में बिजी रहता है। इनको बांधना पड़ा असल में, ये बाहर निकल रहे हैं, इनको इसको बांधना पड़ा इनको। पर मैं विजय के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं विजय को काफ़ी टाइम से जानती हूँ और हमने एक सीरीज़ भी करी थी, छोटी वाली, बहुत पहले, अर्ली यूट्यूब सीरीज। द थिंग इज विजय बहुत प्रेप करता है और आपको पता नहीं चलेगा कि वो प्रेप कर रहा है, और वो जब स्क्रीन पे आता है तो कुछ होता है। आई डोंट नो व्हाट इज इट, हाउ इज इट। उससे भी पहले हमने एक ऑडिशन किया था, बहुत पहले, किसी मॉनसून शूट आउट के लिए। सो विजय ऐसे दिखाएगा कि अरे यार कैसे करे, क्या करे, ये विजय का गेम है मुझे लगता है। और जब टेक होता है वो कुछ और ही अद्भुत कर देता है। नहीं, ये क्या कर रहे हो विजय? क्या मारा? Yeah, but that is विजय। वो ऐसे बच्चे होते हैं ना जो दिखाते कि अरे मेरा तो कुछ याद तैयारी हुई नहीं, है, नहीं। पढ़ा ही नहीं है मैंने, नहीं, I'll और फिर tell पता you। चलता अच्छा फर्स्ट आए हैं। आई टेल यू, ये वो नहीं है, ये टैक्टिक नहीं है। ये आप जब कुछ नया करने जाते हो आपको नहीं पता होता है कि ये सही जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए आप तैयारी करके रखते हो। लिंगोचा कभी खेला है? 7 पत्थर रख के मारते हो, तो या तो एक होता है कॉन्फिडेंस से मार दूंगा मैं, एक होता है कि यार मारूंगा, लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं। तो मेरा ये है कि पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, ट्राई करते हैं। बट आप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, आपका मूड, आपका style, जरूरी बोलते हैं है, ना गाने। नहीं तो बोर हो जाएंगे लोग देखने वाले, मुझे देखने नहीं, वाले। आप एज अ पर्सन चेंज होते हैं जब आप कैरेक्टर निभाते हैं उस टाइम पे, कहते हो? Of course. थोड़ा एक आप Look at the characters he's played. गॉड ब्लेस यू बोलो। God bless you। God bless you. फिर से गॉड ब्लेस आने Bless दो। you. अरे एक बार और। रुक गया, 5-6 आती है। आज मैं बटोर के जाने वाला था यहाँ से। एनीवे, तो आई थिंक नसीर सर ने कहीं पर बोला था कि मेथड एक्टिंग को थोड़ा सा बास्टर्डाइज कर दिया है इस टर्म को। उसका मतलब ये है कि आप उस किरदार की दुनिया में कितना अवेयर हो, उसको वो किरदार उस वक्त कहाँ पर है, कौन है, क्यों है, क्या चल रहा है, उसके आसपास का के लेके कितनी अवेयरनेस आपके पास है, वो है। वो होता है कि एक्टर पूरा हर तरह से चीज़ों को समझता है। उसका ये मतलब नहीं कि वो बन जाए, क्योंकि उसको पता है कि एक्शन बोलेगा तो मैं एक्टिंग करूंगा। अगर वो कैरेक्टर होता तो एक्शन का क्यों वेट करेगा, कोई बन नहीं जाता। आप मैक्सिमम अवेयरनेस लेके आ सकते हो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके, इतनी ज़्यादा लेके आ सकते हो कि शायद आपको फिर उसके बाद में लाइंस याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। उसके बाद में इतने अवेयर हो सकते हो कि आगे वाला कुछ भी इधर से उधर हो जाए, डायलॉग किसी का चेंज हो जाए, या सेट पे कुछ ग्लास गिर जाए या कुछ गिर जाए, वो उसका अवेयरनेस वो लेके चलेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो वही मेथड है और कुछ नहीं है। अनुभव सर, इसमें बहुत मतलब नसीर साहब, पंकज सर, कुमुद सर, मनोज पहावा जी, सब इतने सारे दिग्गजों के साथ को आपने डायरेक्ट किया है, एक साथ लेकर के चले हैं। वो कैसा अनुभव था, कितना चैलेंजिंग था? बिकॉज सबके साथ जस्टिफाई करना, सबका स्क्रीन स्पेस मैनेज करना। इतना कुछ नहीं सोचता आदमी कि उनको कास्ट किया था क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे रोल्स थे और वो अच्छे एक्टर हैं। उनको एक बार बताया कि मेरे मन में क्या है, फिर वो करे थे, और फिर इतना ही रह जाता था कि मैं उसको कैसे बेस्ट तरीके से उसको शूट कर सकूं। तो वो ऐसा कोई चैलेंज नहीं था मुझे, मतलब क्या है वो चैलेंज होगा तो होगा, हमको उसमें मज़ा आता है इसलिए हम ये करते हैं, तो वो हमको चैलेंज दिखता नहीं है, हमको वो मज़ा दिखता है। करेक्ट। तो वो मज़ा था एक्चुअली। और उसका एक दबाव होता है कि
जब क्या होता है ना, आप छोटी फिल्म बनाते हैं, जब आप एक दो एक्टर है, एक कैमरा है, एक ही कमरा है, वो फिर भी शायद थोड़ा आसान होता है। लेकिन जब रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो उसका चैलेंज होता है कि आपको ये हमेशा डर लगा रहता है कि मैं बेस्ट यूटिलाइज। हाँ बेस्ट यूटिलाइज करूँ। सबको इजीली कन्विंस कर लिया, सब लोग इजीली कन्विंस हो गए थे। नहीं, नहीं सब हो गए थे सब। मैं झूठ सब मत बोलो। मेरे को मना करे तो मैं सीने पे बैठ जाता हूँ। ऐसे इनका नाम सीना नहीं है। जैसे इनको मुल्क में कास्ट किया था तो इनका बिल्कुल मन नहीं Only था Dia करने got my का, joke. लेकिन फिर मैं ना बैग बोरो स्टील बिकॉज हाँ बोलिए बोलिए। इनका नाम ही अनुभव सिन्हा है, सीने पे बैठते हैं। मैं सीने पे चढ़ जाता हूँ, मैं करा ही लेता हूँ। ये भी होता है ना सर? हाँ? थोड़ा दिखाऊं तो इंटेलिजेंस अपना। सही था। सीने पर तो मतलब नहीं, नसीर भाई सबसे आसानी से हुए थे। पंकज भाई को ऐसा थोड़ा मुझे करना पड़ा था। हाँ थोड़ा ऐसा हासिल करना पड़ा था उनके साथ। मैं भी उनको भी अपने मन में मालूम था कि मुझे करना ही है ये। I was too easy लेकिन to वो थोड़ा get. सा वो दिखा। हाँ, इसका तो मुझे भी पता ही नहीं था कि अभी तो इससे बात होगी, तब तक इसका डेट वेट सब आ गई थी। वो बाद में सब कैंसिल कर दी, वो अलग बात है। सच्ची क्यों बोला आपने लेकिन? मेरे को तो मैं फिर एक फन क्वेश्चन पूछती हूँ आप सबसे ही, बिकॉज हाईजैकिंग का है। एंड तो अगर किसी को आपको हाईजैक करना हो, हाँ। कभी खाया हो ख्याल, किसको करना चाहेंगे और क्यों? बंदा हाईजैक करना है। मेरे बाजू जो बैठे हैं बहुत लोग हैं। नाम नहीं ले सकते, नहीं तो हम ही हो जाएंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। आपके सवाल वाह, का ये इतना जवाब। मुश्किल सवाल पूछा आपने। सच तो में मैं एक किसी का आसान नाम- सवाल पूछ लेती हूँ, बिकॉज ये जो है, ये जो वाक्य है, जो घटना है, एक उसको लेकर के एक पेन रहता है, एक एंग्स्ट रहता है। ठीक है, हम अब आज तक भी जब हम उसकी याद करते हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको लेकर के दुख, पीड़ा, गुस्सा सब आता है। आप लोग का उसको निकालने का तरीका क्या है? उसके बारे में आपका बात सेम करना। जैसा जो आपका होगा वो हमारा भी है। I कोई guess. कोई बोल के निकालता है, कोई लिख के निकालता है, कोई मैं तो सीरीज बना के निकाल देता हूँ। बस हम उसके लोग बारे में कहानी बात बोल करना। के निकालते मेरा हैं। मेथड बहुत महंगा है। हमारा एक आपस medium एक दूसरे से अभिनय, बात करते हैं, एक दूसरे से अभिनय चर्चा करते हैं। करते हैं। हालांकि अब तो इतनी बोलना भी दो- मुश्किल हो गया। आप अब बोल रहे थे जैसे अब तो अभी आजकल। हाँ, अब तो उतने देर तक तो हम उस पीड़ा को रहने ही नहीं देते हैं। तुरंत जाकर के पी पे ही रील खत्म देख कर लेते देते हैं लोग, तुरंत रील देख लेते हैं। तो वो तो एक अलग ही घटना है। लेकिन हाँ, बेसिकली आप अपने जो आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे हम अभिनय करते हैं, कुछ कोई लिखता है, ऐसे कोई करके थोड़ा कोई चर्चा करता एक्टिविज्म है। कर लेगा। हाँ, कोई एक्टिविज्म कर लेगा, चर्चा कर लेंगे। तो वो तो आप अपने और हर तरह के, ये मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है ना, तो मैं बीच बीच में silence आप भर थोड़ा रहा हूँ। स्पेस देंगे तो कट भी कर सकते हैं ना, हाँ वही वो आप दे नहीं रहे हैं। हाँ, पॉज आखिरी सवाल था तो मैं उसको खींच रहा पर था। 29 अगस्त को सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पर, आपके नजदीकी नेटफ्लिक्स पर, आपके घरों और में अच्छी बनी है। आपने तो देख ली है थोड़ी सी। आप बोलो। आपने बताया नहीं बिल्कुल अभी तक, देखिए आप कितना खुल के बोल दो आपने- आज ऑडियंस नहीं, मैंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, काम बहुत अच्छा लगा। जो थ्रिल है, जिस तरीके से बहुत अलग अलग चीज़ों को कैप्चर किया जाता है, मतलब हम कहीं प्लेन में हैं, कभी कहीं यहाँ पे जो आप लोग की है, जो आप लोग का डिस्कशन चल रहा है वो, और मुझे लगता है शायद आने वाले टाइम में भी, मतलब 3 एपिसोड्स के बाद वो जब नेगोशिएशंस होंगी तब वो ज़्यादा रोमांच बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है अभी बिल्डअप थोड़ा ये था, और मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा ये आ रहा था कि कहाँ क्यों फाइट कर रहे थे, क्यों हमने वो कॉल नहीं ली अमृतसर वाली। दीज वर द थिंग्स जो मेरे मन में भी आ रही थी, जो मैं जानना भी चाह रही थी, और आपसे खास तौर पर क्या आपको लगता है कि सिस्टम का फेलियर था? किसे? क्यों आप पार्ट में थे? अच्छा, मुझसे पूछ नहीं, देखिए उसमें हमेशा जब भी आप किसी भी घटना को देखते हैं तो उसके कई सच होते हैं। एक सच उस समय जो घटा था, वो एक सच जो सामने आया था, और बहुत सारे सच होते हैं जो हर व्यक्ति के अपने होते हैं, इंटरप्रिटेशंस होते हैं ना किसी भी एक घटना का। अब हम जब इतने सालों बाद उसी घटना को पलट करके देख रहे हैं, मुड़ करके देख रहे हैं, तो वो एक अलग सच होगा। तो कोई एक अंतिम सत्य तो होता नहीं है। तो जाहिर है ये एक इंटरप्रिटेशन है उसी का, वहीं उन्हीं किस्सों से एक बात ली गई है और हमने अपनी बात कही है। वो लोग देखेंगे और फिर तय करेंगे कि क्या कैसे था। Your truth, my truth, Yeah. and the real truth. Yeah. Thank you so much. All the very best. थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू उपमा जी। Thank you. Thank you.